नमस्कार दोस्तों। तो स्टॉक मार्केट के इस सेकेंड डे में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। और क्या हम इस सेकेंड डे में सीखने वाले हैं, क्या क्या मेन टॉपिक रहने वाले हैं। तो सबसे पहले है ट्रेडिंग टाइप क्या है, किस तरीके से हम ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है, डिलीवरी ट्रेडिंग क्या होता है, एक्सचेंजेस के टाइमिंग क्या है, किस तरीके से आप कॉल्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम इस सेकेंड डे में सीखने वाले हैं। तो लेट्स बिगिन। ट्रेडिंग टाइप तो बेसिकली दो तरह के ट्रेडिंग टाइप होते हैं। तो सबसे पहला होता है इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग हम देखेंगे कि क्या होती है, इसमें ट्रेड टाइम क्या है, कुछ इसके जो रूल एंड रेगुलेशंस है वो क्या है, उसके बाद में इसमें लिमिट कितनी मिलती है ब्रोकर की तरफ से, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। उसमें रिस्क क्या है। और सेकंड टाइप होता है जो है डिलीवरी। कोई भी स्टॉक्स का हम जो डिलीवरी लेते हैं वो किस तरीके से डिलीवरी लेते हैं, किस तरीके से डिलीवरी के लिए ट्रेड लगाना है, ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे। इसके क्या टर्म एंड कंडीशन है, लिमिट क्या है, रिस्क क्या है, ये सब हम डिटेल्स में अभी जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि मार्केट का जो कंडीशन होता है, ये दो तरह का कंडीशन होता है, दो टाइप का मार्केट का कंडीशन होता है। सबसे पहला है तेजी। तेजी और मंदी, ये दो वर्ड है जिससे हम फैमिलियर है कि मार्केट में बहुत तेजी है, मंदी आ गई है, इस तरीके से हम सुनते रहते हैं। तो तेजी को स्टॉक मार्केट में एक दूसरा वर्ड यूज किया जाता है, बुलिश। बुलिश मार्केट। थोड़ा हम इसको इन वर्ड से स्टॉक मार्केट के इन वर्ड से थोड़ा फैमिलियर होते हैं। तो तेजी को मतलब जब ऊपर चढ़ाव वाला मार्केट रहता है, ऊपर भागता है मार्केट, उसको हम क्या कहते हैं, बुलिश मार्केट। और जब मार्केट में मंदी रहती है, नीचे की तरफ मार्केट रहता है, तो उसे हम कहते हैं बेरिश मार्केट। बुल और बेयर आपने सुना होगा। बुल मतलब एक सांड। तो सांड जब किस तरह मारता है अपने इसको सिंग से ऐसे ऊपर धकेलता है, मतलब ऊपर उछाल के फेंकता है। और जब बियर क्या करता है, अपने दुश्मन को जब मारता है तो उस पर ऐसा वो कूदता है, मतलब नीचे दबाता है उसको। तो ये दो तरह के कंसेप्ट है, बुलिश मार्केट और बेरिश मार्केट। कुछ और वर्ड्स हैं जो स्टॉक मार्केट में यूज होते हैं, जैसे लॉन्ग पोजीशन एक वर्ड है जो बुलिश मार्केट के लिए हम वर्ड यूज करते हैं कि अप ट्रेंड है, मार्केट अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है। बेरिश मार्केट मतलब डाउन ट्रेंड है। और शॉर्ट पोजीशन है, मतलब पोजीशन आपने सौदा काटा है या आपने सेल किया है या बाय किया है, ये अकॉर्डिंग टू कि आपने लॉन्ग पोजीशन की है, इसका मतलब ये है कि पोजीशन मैंने अभी बनाई है, बाय किया हुआ है। और शॉर्ट पोजीशन है मतलब मैंने सेल किया हुआ है। तो इस तरीके से एक बुलिश मार्केट होता है और एक बेरिश मार्केट होता है। ये दो टाइप के इमोशंस है मार्केट के, या तो तेजी रहेगा मार्केट में या तो बहुत मंदी रहेगा। तो इस तरीके से इन दो वर्ड्स का हम यूज करते हैं। अब हम देखते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है। इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको क्या करना है, बाय करना है सेम डे और सेल करना है सेम डे। मतलब जो भी आपने या तो आप बाय करके सेल करो या सेल करके बाय करो, कुछ भी करो, लेकिन आपको जो टाइम पीरियड दिया हुआ है सेम डे मीन्स जिस दिन आपने ट्रेड लगाया उसी दिन आपको सौदा काटना होता है। तो सबसे पहले सेम डे का मतलब होता है सेम डे आपको बाय करना है और सेम डे आपको सेल करना है। इंट्राडे का मतलब होता है जो भी पोजीशन आपने आज बनाई है, या तो बाय करके सेल किया होगा या सेल करके बाय किया होगा, ये दोनों प्रोसेस आपको सेम डे करना है। सेम डे में ही बाय करना है और सेम डे में ही सेल करना है। अगर सेम डे में ही सेल किया है तो सेम डे में ही आपको बाय करना है। इसे कहते हैं इंट्राडे। अब ये कब करना है, मार्केट का टाइम है। मार्केट का टाइम कितने बजे से लेके कितने बजे तक है, 9:30 पे मार्केट स्टार्ट हो जाता है, 9:15 बजे मार्केट स्टार्ट हो जाता है और 3:30 बजे तक मार्केट रहता है। तो इसके बीच में आपको पोजीशन काटनी है, अपना सौदा काटना है। या फिर एक नया वर्ड हम सीखते हैं कि आपको स्क्वायर अप करना है पोजीशन। आपने अगर इंट्राडे में पोजीशन ली है, कुछ सौदा डाला हुआ है, तो आपको सेम डे में ही उसको काटना है। उसका टाइम पीरियड है 9:30 के अंदर आपने पोजीशन लिया है और 3:30 बजे के अंदर आपको पोजीशन निकालना है वो।
अगर आपने नहीं निकाला और आपका जो सौदा है वो इंट्राडे में है, तो एक्सचेंज क्या करता है, एक्सचेंज अपने आप वो पोजीशन स्क्वायर अप कर डालता है। स्क्वायर अप कर डालता है मतलब वो पोजीशन काट देगा 3:30 बजे। तो इससे पहले फिर वो ये नहीं देखेगा कि आपको इसमें लॉस हुआ है या इसमें आपको प्रॉफिट हुआ है। इससे पहले कि एक्सचेंज अपने आप ऑटो स्क्वायर अप कर दे पोजीशन को, उससे पहले आपको जो प्रॉफिट या लॉस है उसे बुक करके अपने आप ही उसे स्क्वायर अप करना है। इंट्राडे में आप दोनों तरह के ट्रेड ले सकते हैं। इंट्राडे में आप दोनों तरह के ट्रेड ले सकते हैं, बाय करके आप सेल कर सकते हैं या सेल करके बाय कर सकते हैं। तो ये हम देखते हैं आगे कि किस तरीके से हम बाय करके सेल करते हैं या सेल करके भी हम किसी स्टॉक को बाय कर सकते हैं। तो ये किस तरीके से कर सकते हैं ये हम आगे देखेंगे प्रैक्टिकल। नेक्स्ट है फंड मार्जिन। फंड मार्जिन मीन्स आपको आपके अकाउंट में जो बैलेंस है उसके अगेंस्ट में आपको ब्रोकर जो है वो कुछ मार्जिन अलाउड करता है। तो इंट्राडे में सबसे ज्यादा मार्जिन अलाउड की जाती है। अभी पहले तो काफी था ये मार्जिन, 6 गुना मार्जिन रहता था या 60 गुना मार्जिन रहता था। 60 गुना आपको मार्जिन दिया जाता था इंट्राडे में। मतलब अगर आपके अकाउंट में 10,000 है तो आप 3 लाख रुपए का माल सेल कर सकते हैं या बाय कर सकते हैं। मतलब 10,000 रुपये अगर आपके अकाउंट में है तो आप इंट्राडे में 3 लाख का माल खरीद सकते थे और 3 लाख का माल बेच सकते थे। इतना बड़ा मार्जिन आपको ब्रोकर अवेलेबल कराता था। इंट्राडे में वैसे ही मार्जिन बहुत ज़्यादा हाई रहता है, लेकिन मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि मार्जिन ज़्यादा यूज़ ना करें, क्योंकि ये काफ़ी रिस्की होता है। जब तक आपके पास में कोई श्योर शॉट कॉल नहीं है या फिर जब तक आपको पता नहीं है कि ये स्टॉक आज भागेगा ही, तो ही आप मार्जिन यूज़ करके उसमें आप ट्रेड डालिए। अदरवाइज ब्रोकर के तरफ से दी हुई मार्जिन इंट्राडे में यूज मत कीजिए, क्योंकि इसके काफ़ी दुष्परिणाम हो सकते हैं जो आप ट्रेडिंग करेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। तो जो मार्जिन आपके पास में अवेलेबल है, जो मार्जिन फंड आपके पास में अवेलेबल है, उसी से आपको ट्रेड करना है। रूल टर्म्स एंड कंडीशन इसका यही है कि जो आपने सेम डे में ही पोजीशन काटना है, ये उसका पहला रूल है। उसके बाद में इसका टर्म एंड कंडीशन ये है कि 80% पे अगर आपका सौदा आ गया, मान लीजिए अगर आपने कोई स्टॉक है जो 100 रुपये में बाय किया है और अगर वो ऊपर नहीं गया और नीचे आ गया, वो आ गया है 30 रुपये या 20 रुपये पे, तो जैसे ही वो 20 रुपये पे आ जाएगा, एक्सचेंज वो जो सौदा है वो अपने आप काट देगा, आपका वेट नहीं करेगा, क्योंकि उसका लिमिट सेट रहता है 80% तक ही वो लॉस ये करेगा। उसके बाद में वो अपने आप सौदा एग्जीक्यूट हो जाता है। ये उसका कंडीशन है। तो बेटर ये है कि जब भी आप इंट्राडे में ट्रेड करते हैं तो विद स्टॉप लॉस ट्रेड कीजिए। स्टॉप लॉस क्या है ये हम आगे सीखेंगे। स्टॉप लॉस आपको कंपलसरी लगाना है। अगर आप इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हैं और अगर आप बहुत ज़्यादा नुकसान से बचना चाहते हैं तो आपको स्टॉप लॉस कंपलसरी फॉलो करना है। स्टॉप लॉस क्या होता है, किस तरीके से हम स्टॉप लॉस को अप्लाई करते हैं, कितने मार्जिन में या कितने डिफरेंस में हमें स्टॉप लॉस रखना चाहिए, इन सब का हम डिटेल स्टडी आगे करेंगे। तो ये है इंट्राडे में इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो ये एक चार्ट है। चार्ट में जैसे कि हमने देखा कि बाय करके हम सेल कैसे करते हैं, तो मान लीजिए आपने कोई कैंडल स्टिक पैटर्न देखा है, जैसे ये चार्ट देखा है। कैंडल स्टिक पैटर्न क्या होता है और किस तरीके से इसे समझना है ये हम आगे देखेंगे। अभी सिर्फ इतना समझिए कि यहाँ पे ये देखिए रेड 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 ये जो कैंडल्स बनी है, इसमें कंटिन्यूअसली ये जो रेड कैंडल्स बनी है, तो यहाँ पे इसका जो बॉटम सपोर्ट है, यहाँ पे मान लीजिए मैं इसको क्या करता हूँ, बाय करता हूँ। तो बाय करने के बाद इसका जो जितना आपको प्रॉफिट चाहिए इसमें, मतलब एक 100 रुपये, अगर 100 रुपये पे आपने बाय किया है तो आप इसे कितने में बेचना चाहते हैं, तो उसका एक मार्जिन सेट करके आपको यहाँ पे सेल करना है। मतलब बाय करके सेल करना क्या होगा कि आपको नीचे कोई चीज़ बाय करना है और ऊपर सेल करना है। यहाँ जैसे दिखाया है कि 100 रुपये पे एक स्टॉक बाय किया गया है और जो बेचा है वो 120 रुपये पे बेचा है।
तो इसे कहते हैं बाय करके सेल करना। तो हम इसे एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं कि जब हम बाय करके सेल करते हैं तो क्या होता है। सपोज एक स्टॉक है टाटा मोटर्स जो 50 क्वांटिटी मान लीजिए हम ट्रेड करने के लिए ले रहे हैं, और उसका जो रेट है अभी कितना है, 100 रुपया। 100 रुपये इसका रेट चल रहा है। तो बाय ऑर्डर जो लगाया है वो भी 100 रुपये पे ही लगाया है, और सेल जो हमने किया वो कितने में किया, 120 रुपये में किया। तो हमें कितना प्रॉफिट हुआ, मतलब पर शेयर हमें कितना प्रॉफिट हुआ, 20 रुपया। 100 रुपये में बाई किया और 120 में सेल किया। तो यहाँ पे हमें जो प्रॉफिट हुआ है वो कितना हुआ है, 20 रुपये पर शेयर हमें प्रॉफिट हुआ है। और हमारे पास में क्वांटिटी था 50, टाटा मोटर्स का 50 क्वांटिटी हमने खरीदा था 100 रुपये पे। तो इसे छोटा सा कैलकुलेट करते हैं कि 50 क्वांटिटी मल्टीप्लाई 20 रुपये प्रॉफिट, तो कितना प्रॉफिट हो गया, 1000 रुपया। 1000 रुपया हमें प्रॉफिट हो गया। किस में, हमने जब बाय करके सेल किया, मतलब नीचे बाय करना है, 100 रुपये पे हमने बाय किया और ऊपर सेल किया है। और इसके लिए मार्जिन हमें कितना लगा है, 50 क्वांटिटी अगर 100 रुपये के हिसाब से हम खरीदते हैं तो ये कितना रुपया आपने इन्वेस्ट किया, सिर्फ 5000 रुपये इन्वेस्ट किया और आपने कितना प्रॉफिट कमा लिया, 1000 रुपये प्रॉफिट कमा लिया। ऑलमोस्ट अगर परसेंटेज के हिसाब से बात करूं तो ये 25 से ऑलमोस्ट 25 से 30% ये प्रॉफिट हो गया आपका। तो आप ये चाहे एक दिन में निकालिए चाहे 2 दिन में निकालिए। अगर मिनिमम फंड आपके पास में 5000 रुपया है और अगर आप कोई प्रॉपर स्टॉक चुनते हैं ट्रेड के लिए तो आप अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट बना सकते हैं। तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं और अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट बना सकते हैं। अब हम देखते हैं कि जैसे बाय करके हमने सेल किया है, वैसे ही अभी हम देखेंगे कि सेल करके बाय कैसे करते हैं। यहाँ इंट्राडे में या डिलीवरी में दोनों टाइप के ट्रेड लगते हैं, चाहे तो आप बाय करके सेल कर सकते हैं या सेल करके बाय कर सकते हैं। तो देखते हैं कि सेल करके बाय किस तरीके से होता है। मान लीजिए ये एक और चार्ट है। ये एक्चुअली जो चार्ट मैं आपको शो कर रहा हूँ ये मेरा एक स्ट्रैटेजी है जो आगे हम सीखेंगे कि किस तरीके से कैंडल स्टिक स्टडी करके आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो ये एक यहाँ पे बेसिक है इसका कि जब भी कोई स्टॉक अगर बढ़ रहा है या नीचे आ रहा है तो उसका एक लिमिट रहता है, वो कंटिन्यू ऐसा ऊपर 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 नहीं जाता, उसका एक लिमिट है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कंटिन्यू 3 4 5 ऐसी एक ग्रीन ग्रीन कैंडल बनी, ऊपर एक जगह तक गई, उसके बाद में फिर से नीचे आना स्टार्ट हो गया इस तरीके से, फिर नीचे 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 इस तरीके से नीचे आना स्टार्ट हो गया। तो ये कैंडल स्टिक पैटर्न का स्टडी है, ये किस तरीके से होता है आगे हम देखेंगे। अब सिंपली यहाँ पे देखते हैं कि ये बुलिश कैंडल है। बुलिश कैंडल मतलब तेजी बन रही है हर कैंडल में, मतलब ऊपर ऊपर कैंडल्स जा रही है। तो एक उसका रेजिस्टेंस है। अगर कोई शेयर काफी बढ़ गया है तो लोग क्या करते हैं, उसमें प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर देते हैं। अभी मान लीजिए कोई शेयर मैंने 100 रुपये पे खरीदा और वो अगर 200-250 रुपया हो गया तो हम क्या करेंगे, उसको बेच देंगे, क्योंकि प्रॉफिट बुक करना है। प्रॉफिट जैसे ही लोग बुक करना स्टार्ट कर देते हैं वो शेयर ऑटोमेटिकली नीचे आना स्टार्ट हो जाता है। जितने सेलर्स मार्केट में बढ़ेंगे वो स्टॉक उतना ही नीचे आना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे सिंपली ये स्टॉक यहाँ से बढ़ा है ऊपर, यहाँ तक आया और एक मैंने यहाँ पे मार्क किया कि भाई ये यहाँ तक बढ़ेगा, इसके बाद ये नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मान लीजिए ये 50 रुपये पे आया और मैंने यहाँ पे इसको सेल कर दिया। अब मैंने बाय नहीं किया, यहाँ पे काफी ऊपर आने के बाद में यहाँ से सेल किया। सेल करने के बाद अब इसका मैं वेट कर रहा हूं कि ये नीचे कितना आएगा। तो सपोज मुझे जितना प्रॉफिट चाहिए, बहुत ज्यादा नीचे आने का मैं वेट नहीं करूंगा। एक मैं अपना एवरेज प्रॉफिट जो कैंडल स्टिक पैटर्न है जो चार्ट बताता है, तो उस हिसाब से मैं उसको एक मार्जिन में सेट करूंगा कि कितने पॉइंट का मुझे प्रॉफिट चाहिए। तो सिंपली मान लीजिए 5 रुपए का प्रॉफिट मैंने यहाँ पे ले लिया, 50 रुपए पे मैंने सेल कर दिया था और अभी जैसे नीचे आए, नीचे आने के बाद में मैंने 45 रुपीज में फिर से उसको बाय कर लिया। तो अभी सिंपली इसका एक गणित देखते हैं कि क्या है। हमने पहले क्या किया, सेल किया और फिर बाय किया।
तो सपोज एक पंजाब नेशनल का ये स्टॉक है, 1000 क्वांटिटी मैं इसका सेल किया है, कितने रुपए पे? 50 रुपए पे। रेट जो था 50 रुपए चल रहा था, और 50 रुपए ही मैंने सेल ऑर्डर लगाया, तो ऊपर ये सेल हो गया, और नीचे जैसे ही आया 45 पे, तो मैंने इसको फिर से बाय कर लिया। तो अभी इसका थोड़ा सा मैथमेटिक्स समझते हैं कि 5 रुपए के गैप से मैंने इसको सेल कर दिया, तो पर ट्रेड पर स्टॉक मुझे जो प्रॉफिट हुआ है वो कितना हुआ है? 5 रुपया। अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं कि 1000 मल्टीप्लाई 5, तो ये कितना हो जाता है? 5000 रुपया। तो मुझे एक ही ट्रेड में 5000 रुपये का प्रॉफिट हो गया, और इसके लिए जो मुझे मार्जिन चाहिए वो कितना चाहिए था? 1000 स्टॉक अगर मुझे खरीदने हैं 50 रुपये के हिसाब से, तो मुझे 50,000 रुपये का मार्जिन चाहिए। और 50,000 रुपये पे अगर मैं 5,000 रुपये अगर प्रॉफिट बना रहा हूँ, तो ये 10% ऑलमोस्ट प्रॉफिट होता है जो आप यहाँ पे गेन करते हैं। तो आपने दोनों चीज़ें समझ में आ गई होगी शायद आपको। अगर कुछ इसमें डाउट है या नहीं समझ में आता है, तो जब हम प्रैक्टिकली आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से ट्रेड लगता है, सेल करके बाय या बाय करके सेल, उसमें आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। दूसरा, जब आप खुद भी ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे तब ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये सब जो है अभी थ्योरेटिकली अपन यहाँ देख रहे हैं। जब आप कोई छोटे मोटे फंड से शुरुआत करेंगे और जब आप खुद ट्रेड डालेंगे, तब आपको और वो चीज़ें अच्छे से क्लियर होनी स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस ये बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना होता है। इंट्रा डे ट्रेडर है और लॉन्ग टर्म तक स्टॉक मार्केट में टिके रहना चाहते हैं, तो मैं स्ट्रिक्टली आपको वार्न करूंगा और सजेस्ट भी करूंगा कि स्टॉप लॉस के साथ में ही ट्रेडिंग कीजिए, अगर आप इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हैं तो। अदरवाइज अगर आप डिलीवरी ले रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि डिलीवरी किसी स्टॉक का हम कब लेते हैं? जब हमारे पास में पूरा फंड अवेलेबल है। और इंट्राडे में हम ट्रेड क्यों लगाते हैं? क्योंकि हमें सेम डे कुछ प्रॉफिट निकाल के बाहर होना है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो ट्रेड आप लगा रहे हैं, वो बाय में अगर ट्रेड लगाया, तो कभी कभी ऐसा होता है कि ट्रेड लगाने के बाद में वो काफ़ी नीचे आ जाता है। तो इस केस में बहुत बड़ा लॉस होने से हम बच सकते हैं। किसके थ्रू? स्टॉप लॉस के थ्रू। तो अभी समझते हैं स्टॉप लॉस क्या होता है। मान लीजिए मैं कोई ट्रेड अभी ले रहा हूं, जैसे ये जो ग्रीन पॉइंट है, यहाँ पे मैंने एक ट्रेड लिया, 50 रुपये पे मैंने यहाँ पे बाय कर दिया। बाय करने के बाद में अभी मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये 60 रुपया, 70 रुपया, 100 रुपया ये ऊपर बढ़े, क्योंकि मैंने अभी क्या किया है? बाय किया है। अगर मैंने यहाँ पे सेल किया होता तो मैं चाहता कि ये जितना नीचे आएगा उतना मुझे प्रॉफिट होगा, लेकिन अभी बाय किया है इसलिए ये ऊपर ही जाना चाहिए, उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। लेकिन मार्केट हमेशा अपनी बात सुनता नहीं है। तो कभी कभी क्या होता है, ये देखिए थोड़ा ऊपर भी आ गया, हो सकता है ये यहीं से नीचे आ सकता है। लेकिन ये समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी हमें प्रॉफिट होता है तो हमें लगता है कि ये और थोड़ा बढ़ेगा और थोड़ा बढ़ेगा, और उस केस में हम उस सौदे को काटते नहीं है या प्रॉफिट बुक नहीं करते। तो क्या होता है, कुछ अनएक्सपेक्टेड मार्केट में हो जाता है, और उस केस में वो स्टॉक बहुत नीचे गिर जाता है। अब मान लीजिए ये कहाँ पे आ गया, यहाँ पे मैंने बाय किया था 50 रुपए पे, यहाँ से जस्ट नीचे जो स्टॉप लॉस था वो कितने पे लगाना था? मुझे 40 रुपए पे स्टॉप लॉस लगाना था। अब अगर मैंने 50 रुपए पे, अगर मैंने कोई स्टॉक 50 रुपए पे बाय किया है, और अगर वो ऊपर नहीं जाता या ऊपर जाने के बाद में भी मैं प्रॉफिट बुक नहीं करता, तो वो स्टॉक वहां से नीचे अगर आता है, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन कोई मार्केट में हो जाती है और वहां से वो नीचे आना शुरू होता है, तो नीचे आते आते मान लीजिए वो 40 रुपए तक आ गया। 40 रुपए पे अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया और वहां से अगर वो और नीचे आ गया, तो आपका नुकसान जो 40 रुपए पे होने वाला था, मतलब 50 रुपया से नीचे आया तो कितना? 10 रुपये नुकसान होने वाला था, वो और नीचे आ गया कितने पे? 20 रुपए पे। तो जहां आपका 10 रुपया नुकसान हो गया, बाहर होने वाले थे, अब आपको कितना नुकसान होगा? 30 रुपए पे अगर वो आ गया तो हमें नुकसान होगा 20 रुपए का, और अगर वो नीचे आ गया 20 रुपए पे आ गया तो हमें नुकसान 30 रुपए का होगा।
तो इस तरीके से ये जो है लॉस को अवॉइड करने के लिए, बहुत ज्यादा लॉस को अवॉइड करने के लिए स्टॉप लॉस होता है। अब मान लीजिए मेरे पास में 5,000 रुपए का ही फंड है और उसमें मैंने अगर कोई स्टॉक खरीद लिया और वहां से वो सेम डे काफी टूट गया, 50% अगर टूट गया, तो मेरा जो अकाउंट में 50% जो फंड है 5,000 का सीधा 2,500 हो जाएगा। लेकिन वही अगर मैं उसका सेट करता हूँ कि भाई 500 रुपया मेरा अगर प्रॉफिट है तो मुझे 500 रुपया लॉस भी चलता है। तो नीचे जो स्टॉक जो है उसमें मैंने जहां से बाय किया वहां से 500 रुपया या 600 रुपया लॉस पे मैंने स्टॉप लॉस भी लगा दिया। तो बहुत ज़्यादा अगर लॉस वो स्टॉक गिरेगा तो मेरा जो लॉस है वो लिमिटेड रहेगा। ठीक है, मतलब मेरे पास में फंड बचा रहेगा ताकि मैं अगले दिन और ट्रेडिंग करके उसको रिकवर कर सकूं। अगर आपके अकाउंट में फंड ही नहीं बचेगा तो आप ट्रेडिंग ही नहीं कर पाएंगे। तो बेटर ये है कि जब भी आप इंट्राडे में ट्रेड करते हैं या मार्जिन यूज करके ट्रेड करते हैं तो स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस को फॉलो करें और स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। ये स्टॉप लॉस कहाँ आपको लगाना है, क्या इसका लेवल होना चाहिए, स्टॉप लॉस किस तरीके से लगते हैं, ये सारी चीजें हम टेक्निकल एनालिसिस में सीखेंगे। जो कैंडल्स पैटर्न है अप डाउन हो रहा है उसके पैटर्न से हमें समझ में आता है कि हमें स्टॉप लॉस कहाँ पे सेट करना है। तो जो इंट्राडे ट्रेडर है उनके लिए मैं स्ट्रिक्टली फिर से कहना चाहूँगा कि आप स्टॉप लॉस के साथ में ही इंट्राडे ट्रेडिंग कीजिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इस चार्ट में कि ये यहाँ से अगर आपने स्टॉप लॉस इसका नहीं लगाया, ये पहला लेवल था, उसके बाद में दूसरा, यहाँ पे भी उसने मार्केट ने बता दिया कि मैं भाई अभी नीचे जा रहा हूँ, फिर यहाँ से नीचे आ गया। तो ये अगर इतना अगर स्टॉक कोई टूटेगा एक दिन में तो हमारे अकाउंट का पूरा क्या कहेंगे सुपड़ा साफ कर देता है। तो इससे बचने के लिए अगर भाई वो कहावत आपने सुनी होगी कि सर सलामत तो पगड़ी 50, सर ही नहीं बचेगा, अकाउंट में फंड ही नहीं बचेगा ट्रेडिंग करने के लिए तो ट्रेडिंग कहाँ से करेंगे, या लॉस जो हुआ है 500,000 रुपए का उसको रिकवर कहाँ से करेंगे। तो इसलिए स्टॉप लॉस बहुत जरूरी होता है जहां से हम फंड को स्टॉप लॉस, ये भी एक हुनर है कि लॉस भी आपको मतलब पचाने का कैपेसिटी आना चाहिए, ये एक हुनर है। कई बार क्या होता है कि लॉस दिखता है, हमें लगता है कि फिर रिकवर हो जाएगा, हम वेट करते रहते और वो कंटिन्यूअसली नीचे आके आपका अकाउंट पूरा खाली कर देता है। तो ये नहीं होना चाहिए, इसलिए जब भी आप इंट्राडे में ट्रेड करते हैं स्टॉप लॉस के साथ में ही ट्रेड कीजिए। स्क्वायर अप ये जो वर्ड है ये बहुत कॉमन है, अभी आप मार्केट में आए हैं तो आपको ये इससे फैमिलियर होना चाहिए कि ऑटो स्क्वायर अप और स्क्वायर अप क्या होता है। तो एक चीज़ समझते हैं कि इंट्राडे में जब आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपको सौदा जो है वो सेम डे काटना है, उसको हम कहते हैं कि स्क्वायर अप करना है। ठीक है, अदरवाइज अगर आपने नहीं किया तो एक्सचेंज जो है उसे ऑटो स्क्वायर अप कर देता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। पोजीशन स्क्वायर अप मतलब जो भी आपका एग्जीक्यूटेड ट्रेड है, जो सौदा एग्जीक्यूट हो गया है उसको आपको काटना है, स्क्वायर अप करना है। तो ये आप पोजीशन में जाके भी काट सकते हैं। ये किस तरीके से प्रैक्टिकली होता है लाइव और ये सारी चीज़ें हम समझेंगे, और इसका चार्जेस क्या है और टाइमिंग क्या है। टाइमिंग वही है जो मार्केट का टाइमिंग है। अगर आप इक्विटी मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं तो 9:15 बजे से लेके 3:30 बजे के पहले आपको सौदा काटना है। ऑलमोस्ट 3:15 बजे तक ही आपको सौदा काटना होता है, अदरवाइज जो एक्सचेंज है वो अपने आप 3:15 के बाद में अपने आप वो सौदा कट जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। और दूसरा है कि अगर कोई स्टॉक आपने बाय की पोजीशन में लिया है और अगर आप नहीं काटते और वो काफ़ी नीचे गिर जाता है, गिरते ही जा रहा है, तो एक्सचेंज क्या करेगा, आप अगर नहीं काटते और वो 80% तक अगर आ गया है लॉस, मतलब 100 रुपये की चीज़ अगर 80 रुपये पे आ गई, 20 रुपये पे आ गई है, तो वो 20 रुपये पे आने के बाद में एक्सचेंज अपने आप वो सौदा काट देगा। क्यों? क्योंकि आपका लॉस वो और ज़्यादा कैरी नहीं कर सकते, और जो 20% आपका फंड बचा हुआ है वो ब्रोकरेज और टैक्सेस इसमें लगने वाला है, तो वो वहाँ तक आके वहाँ 80% तक आपका वेट करेगा। अगर आपने नहीं काटा तो वो अपने आप ऑटो स्क्वायर ऑफ हो। इंट्राडे का जो टाइमिंग है वो 9:15 से लेके
3:15 बजे के बीच में आपको पोजीशन लेनी है और पोजीशन, और दूसरा जो पोजीशन है आपका वो सेम डे आपको स्क्वायर अप करना है। उसके बाद में इन केस ये एक ऑप्शन हमें एक्सचेंज ने दिया हुआ है, अगर आपने इंट्राडे में ट्रेड डाला है और अगर वो लॉस में है तो आप उसे कैरी कर सकते हैं। कैरी मतलब उसे डिलीवरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो डिलीवरी में कन्वर्ट करने के लिए आपको जो उसमें फंड मार्जिन चाहिए होगा, मान लीजिए आपके अकाउंट में अभी 5,000 रुपये है और आपने माल उठा लिया 10,000 का या 15,000 का, तो 15,000 का अगर माल आपने उठा लिया है, कोई स्टॉक्स ले लिए, तो आपका जो 10,000 का गैप है वो आपको सेम डे मार्केट क्लोज होने के पहले उसमें डालना है और फिर आपका पोजीशन स्क्वायर अप करना है। तो ये पोजीशन स्क्वायर अप करने का ऑप्शन हमें अपने ऐप में भी मिलता है। इन केस कभी कभी ऐप से ये नहीं होता है तो आपको एक्सचेंज जो है, या तो आपका ब्रोकर, सब ब्रोकर, या फिर आपका डायरेक्ट आप जो मेन ब्रोकर है उसे भी कॉल करके आप उस सौदे को डिलीवरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से आप अगर कॉल करते हैं एक्सचेंज को तो वो अपने आप उनके हॉटलाइन पे चले जाता है और वहाँ पे आपको वो आईडी वगैरह पूछेंगे, आपके वेरिफिकेशन करेंगे, उसके बाद में आपका सौदा ऑटो डिलीवरी में कन्वर्ट कर देंगे। दूसरा, इसीलिए मैं आपको पहले भी बोल रहा था, इन केस कभी ऐसी दिक्कत हो जाती है तो आपको कोई सपोर्ट करने के लिए चाहिए। मान लीजिए मेरे पास में अगर टर्मिनल है और अगर आप इन केस कोई पोजीशन अगर आपकी ऐसी फंसी हुई है और कॉल करते हैं तो यहाँ से जो हमारे टर्मिनल से हम उसे डिलीवरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए जब भी आप कोई डीमेट अकाउंट खोलते हैं तो उसे सब ब्रोकर के पास खोलना ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है, ताकि हमें जब भी कुछ अगर प्रॉब्लम हो तो हमें सब ब्रोकर से हेल्प मिल सके। उसके बाद में नेक्स्ट है डिलीवरी। डिलीवरी क्या है कि कोई भी चीज़ अगर आप बाय करते हैं सेम डे, लेकिन आपको सेल करना है डिफरेंट डे। मतलब मान लीजिए आज मैंने कोई भी चीज़ खरीदी तो आज अगर वो प्रॉफिट मुझे नहीं दिया तो मैं उसे क्या करूंगा, लॉन्ग टर्म के लिए कैरी करूंगा। इसे कहते हैं होल्ड करना। है कि सेम डे आपने बाय कर लिया और सेल आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपके पास में जो मार्जिन फंड अवेलेबल है, जैसे कि मैंने पहले ही कहा 5,000 रुपये अगर आपके अकाउंट में है तो 5,000 की ही डिलीवरी आप ले सकते हैं या लेनी चाहिए। थोड़ी ज़्यादा भी ले सकते हैं क्योंकि डिलीवरी में ब्रोकर हमें मार्जिन अवेलेबल कराता है, लेकिन जो मार्जिन, मान लीजिए 5,000 मेरे अकाउंट में है और मैंने 10,000 का माल ले लिया तो 5,000 मैंने ब्रोकर का यूज़ कर लिया, तो उस ब्रोकर का जो मैंने 5,000 रुपया यूज़ किया है उस पर मुझे ब्याज देना होता है, उस पर मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। वो पर डे या पर मंथ कुछ इंटरेस्ट उसका होता है जो कि हमें पे करना होगा। इसीलिए जितना फंड या मार्जिन आपके अकाउंट में अवेलेबल है उतने ही मार्जिन से आप ट्रेड करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। नेक्स्ट है डिलीवरी का जो मार्केट टाइम है वो सेम ही है, क्योंकि आपने मार्केट हावर्स में ही आपको ट्रेड लगाना है। उसके बाद में जो ट्रेड है वो आप लॉन्ग टर्म तक भी होल्ड कर सकते हैं, तो उसका कोई एक्सपायरी नहीं है। जैसे इंट्राडे में हमने देखा कि आपको सेम डे में ही सौदा काटना है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे एक बार आपने डिलीवरी ले ली तो आप वो लाइफ टाइम तक भी कैरी कर सकते हैं। उसके बाद में बाय फर्स्ट एंड देन सेल और सेल फर्स्ट एंड देन बाय, ये दोनों ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है। उसके बाद में इसमें फंड मार्जिन जो है, इंट्राडे में हमें मार्जिन काफ़ी सारा मिल जाता है, लेकिन डिलीवरी में हमें मार्जिन कम मिलता है। मान लीजिए इंट्राडे में अगर मुझे 10 टाइम्स मार्जिन मिल रहा है तो डिलीवरी में वही मार्जिन क्या हो जाएगा, 2 टाइम या 3 टाइम या 4 टाइम, डिपेंड ऑन योर ब्रोकर, आपको वो मार्जिन प्रोवाइड करते हैं। इसके जो रूल एंड कुछ कंडीशंस है, एक ही कंडीशन है, रूल और कंडीशन नहीं है। आप जितना पैसा आपके अकाउंट में है वो आप खरीदिए, वो आप कितने भी लंबे समय तक उसे आप कैरी कर सकते हैं, कोई भी किसी की तरफ से कोई बंधन नहीं रहता। और ये जो फंड है, जो भी आपने डिलीवरी लिया है, वो नेक्स्ट डे आपको आपका जो पोर्टफोलियो एक ऑप्शन होता है हर ऐप में या हर ब्रोकर जिसके भी पास आप डीमेट खोलते हैं, उसमें ऐप में एक पोर्टफोलियो का ऑप्शन रहेगा या होल्डिंग्स का ऑप्शन रहेगा। होल्डिंग्स मतलब भी पोर्टफोलियो यही है कि कितने आपने स्टॉक्स को होल्डिंग में रखा हुआ है।
तो उसमें आप जाके देख सकते हैं कि कितना परसेंट उसमें ग्रोथ आया है या नहीं आया है। तो उसका कोई ये नहीं है, मतलब टाइम पीरियड नहीं है, वो कितने भी टाइम तक आप उसको कैरी कर सकते हैं। रिस्क रिस्क जो है वो इसमें डिलीवरी में कोई ना के बराबर है, क्योंकि कोई स्टॉक मान लीजिए मैं 100 रुपये में आज खरीदा और वो 80 रुपये का हो गया, 70 रुपये का हो गया, तो मुझे पता है वो आज ना कल तो बढ़ेगा ही, तो मैं उसको मार्जिन लेके तो मैंने बाई नहीं किया था, तो मैं उसको कितने भी टाइम तक, जब तक वो प्रॉफिट नहीं देगा तब तक मैं उसको कैरी कर सकता हूँ। तो डिलीवरी में कोई रिस्क नहीं है, इंट्राडे में रिस्क है, और रिस्क स्टॉप लॉस के साथ में आप वो भी रिस्क कम कर सकते हैं। डिलीवरी में क्या होता है, हमारे पास में होल्डिंग का कैपेसिटी होता है। जो लोग डिलीवरी या कोई स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं वही लोग मार्केट में पैसा बना सकते हैं। तो यहाँ पे डिलीवरी जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो इसमें नो रिस्क होता है या फिर बहुत लो रिस्क होता है। लो रिस्क इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर कोई स्टॉक का आपने होल्ड किया है या लॉन्ग टर्म के लिए आपने कैरी किया हुआ है तो उसमें रिस्क बहुत कम रहता है। रिस्क क्या है, लो रिस्क इन द सेंस कि मान लीजिए 100 रुपये का कोई स्टॉक आपने कैरी किया और वो 1 महीने बाद भी नहीं बढ़ा या उसमें ग्रोथ दिखाई नहीं देती है, वो 90 पे आ गया या 80 पे आ गया, और उस टाइम पे अगर आपको पैसे का ज़रूरत है तो आपको वो कम में वो सौदा काटना पड़ेगा, बस यही रिस्क है। लेकिन जो आप स्टॉक चुनते हैं वो काफ़ी सोच समझ के चुनते हैं, तो इसके चांसेस बहुत कम होते हैं। और कोई भी स्टॉक जो है अगर ब्लू चिप स्टॉक है तो आज अगर वो नीचे है तो वो कल, आज नहीं कल, 6 महीने में, साल भर में वो ऊपर जाएगा ही। तो डिलीवरी में ये फायदा रहता है कि वो लॉस जो है वो रिकवर हो जाता है। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं लाइव जो ट्रेड है डिलीवरी में वो किस तरीके से होता है। ये एक छोटा सा ट्रेड है मेरा, जिसमें पोजीशन में आप देख सकते हैं जो लाइव प्रॉफिट और लॉस चालू है, तो कितना 11,500 11,700 ऐसा कुछ इसमें लॉस प्रॉफिट चालू है। जो रेट है ये SBI का कॉल है जो मैंने लिया था, और अभी इसका रेट चल रहा है 3 रुपये 95 पैसे या 4 रुपये के आसपास। तो अभी हम देखेंगे कि इसको किस तरीके से स्क्वायर अप करना है या डिलीवरी में सेल करना है। ये ऑर्डर मैंने लेके रखा था कुछ दिन पहले, 4-5 दिन पहले, लेकिन ये बढ़ा नहीं और वहाँ से काफ़ी नीचे आ गया। तो अभी इसको हम देखते हैं कि किस तरीके से डिलीवरी में स्क्वायर अप करना है और प्रॉफिट बुक करना है। तो अभी देखिए 4 रुपया 15 पैसे कुछ रेट चल रहा है। तो इसमें 2 जगह से आप इसको स्क्वायर अप कर सकते हैं। सबसे पहला है जो पोर्टफोलियो है या फिर जो पोजीशन है उसमें जाके आप कर सकते हैं, या फिर जो आपका जहां आप स्क्रिप्ट लगी हुई है आपकी वॉच लिस्ट जहाँ पे है वहाँ पे भी आप सर्च करके इसका ट्रेड लगा सकते हैं। तो सिंपली जो आपका स्क्रिप्ट है जो यहाँ पे वॉच लिस्ट में, उस पर क्लिक करके वो जो 3 लाइनें हैं उस पर क्लिक करके यहाँ से आप सीधा बाय या सेल कर सकते हैं। तो मेरा ऑलरेडी बाय हो चुका है तो मैं अभी यहाँ से सेल करूँगा, या फिर पोजीशन में आके मैं डायरेक्ट स्क्वायर अप कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नीचे स्क्वायर अप का ऑप्शन है, जो रेट लाइव चल रहा है उस पर ही मैं स्क्वायर अप कर सकता हूँ। तो मैंने अभी ऑर्डर जो डाला है वो 4 रुपये 30 पैसे पे ऑर्डर डाला है। तो जैसे ही अभी 4 रुपये 15 पैसे चालू है, 4 रुपये 30 पैसे पे जैसे ऑर्डर आ जाएगा वो अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएगा। और जो प्रॉफिट है अभी आप देख रहे हैं इसमें, ये अनरियलाइज गेन में है। अनरियलाइज गेन मतलब अभी तक मैंने इसको बेचा नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे ये कैरी फॉरवर्ड जो प्रोडक्ट टाइप है वो कैरी फॉरवर्ड है, मतलब ओल्ड डिलीवरी है जिसे मुझे अभी स्क्वायर अप करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4 रुपये 30 पैसे पे मैंने ऑर्डर डाल दिया। अब मैं इसको कंफर्म कर रहा हूँ और 4 रुपये 20 पैसे के आसपास ये घूम रहा है अभी। तो जैसे ही ऑर्डर मैंने डाला यहाँ पे पेंडिंग में आ गया ऑर्डर बुक में। ये देखिए अभी जस्ट यहाँ पे 4 रुपये 30 पैसे पे आया। तो हम इधर जाएंगे
यहाँ देखिए रियलाइज गेन में प्रॉफिट आ गया 12,900 रुपया, और ऑर्डर बुक में जाएंगे तो यहाँ पे जो पेंडिंग था वो एग्जीक्यूट हो गया। तो इस तरीके से हमें डिलीवरी जो है उसमें ट्रेड एग्जीक्यूट करना होता है। सो थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग कॉल्स के लिए आप बने रहिए। हमारा जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसे भी ज्वाइन कीजिए, जिसमें अगर कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग कॉल्स आते हैं तो हम आपको उसमें व्हाट्सअप ग्रुप में इंडिकेट कर देंगे। सो थैंक यू वेरी मच। डिलीवरी में जब हम कोई पोजीशन स्क्वायर अप करते हैं, मान लीजिए मेरे पास में 1,000 SBI का स्टॉक है और मैंने 200 रुपये पे लिया, और आज एक महीने बाद मुझे 300 रुपया हो गया उसका रेट और मुझे निकालना है इसको, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर अप करना पड़ेगा। मतलब जो स्टॉक मेरे पास में SBI के है, डिलीवरी में जब मैं ट्रेड लगाऊंगा, वो प्रैक्टिकल हम देखेंगे कि डिलीवरी में ट्रेड किस तरीके से हमें लगाना है। सेम ही ट्रेड लगता है, जैसे आप सेल करते हैं वैसे ही सेल करना है उसको, बस इंट्रा डे की जगह आपको उसमें डिलीवरी सिलेक्ट करना है। तो इसका एक जब आप डिलीवरी सेल करते हैं तो इसको सेटल होने के लिए T+2 डेज का या 3 डेज का टाइम लगता है। ये क्या टाइम होता है और ये क्यों लगता है, इसे थोड़ा हम समझने की कोशिश करें। तो डिलीवरी जो है, जब भी आप कोई स्टॉक का डिलीवरी लेते हैं, इंट्रा डे में आपने ट्रेड लगाने के बाद में वो सेम डे पोजीशन आपने काट दिया, तो उसमें कोई हिसाब किताब का या कहीं पे उसको रखने का ज़रूरत नहीं है। जब भी कोई स्टॉक आप डिलीवरी में कैरी करते हैं तो वो आपके डीमेट अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है, और डीमेट अकाउंट में जो ट्रांसफ़र है, जो क्या कहेंगे, गोदाम है, NSDL और CDSL, ये जो हमारे डिपॉजिटरीज हैं, यहाँ पे वो स्टोर रहते हैं। तो जब भी आप डिलीवरी स्क्वायर अप करते हैं तो उसको सेटल होने के लिए 2 दिन का समय लगता है। मतलब मान लीजिए आज मैंने अगर कोई डिलीवरी काटा तो 2 दिन बाद मुझे उसका कैश मेरे अकाउंट में आ जाएगा, मतलब वो कैश में विड्रॉल कर सकता हूँ। इंट्राडे में जो प्रॉफिट आपने लिया है वो अगले दिन ही आप विड्रॉल कर सकते हैं। मान लीजिए कोई मेरा 10,000 रुपये पे 1,000 रुपये प्रॉफिट हो गया और मुझे कल विड्रॉल करना है सुबह, तो आप सुबह उसका विड्रॉल लगा दीजिए, 1 2 3 घंटे के अंदर वो आपका विड्रॉल आपके अकाउंट में आ जाता है। लेकिन डिलीवरी में ऐसा नहीं होता। डिलीवरी में अगर आप स्क्वायर अप करते हैं तो उसको T+2 डेज का टाइम लगता है, और ये वर्किंग आवर्स होने चाहिए। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए आप यहाँ पे वेडनेसडे को आपने डिलीवरी काट दिया और गुरुवार को, थर्सडे को यहाँ पे छुट्टी आ गया, तो वर्किंग डेज कौन सा है? फिर आ गया फ्राइडे, शुक्रवार को वर्किंग डे रहेगा, तो एक दिन ये काउंट होगा। उसके बाद में सैटरडे संडे तो मार्केट बंद रहता है, तो मंडे फिर काम होगा। एक दिन फ्राइडे आपका काम हुआ, सेकेंड डे मंडे को दूसरा दिन हो गया, और तीसरा दिन आपका फिर से ट्यूसडे मतलब मंगलवार को आपको फंड जो है वो रिलीज हो जाएगा। मतलब जो फंड है वो विड्रॉल के लिए मंगलवार को अवेलेबल रहेगा। तो ये हमें ध्यान में रखना है। कई बार जो नए लोग हैं वो डिलीवरी लेके स्क्वायर अप करते हैं और वो अगले दिन ही विड्रॉल मारने की कोशिश करते हैं, तो ये उसके रूल है। जो डिलीवरी आप स्क्वायर अप करेंगे उसका विड्रॉल आप अगले दिन नहीं ले सकते, उसके लिए आपको T+2 डेज वेट करना ही पड़ेगा, वो भी वर्किंग डेज। अगर उसमें सैटरडे संडे या कोई हॉलीडे आ गया तो वो काउंट नहीं करना है, जो वर्किंग डेज है वही हमें काउंट करने हैं। और जो तीसरा दिन रहेगा उसमें आपका फंड विड्रॉल के लिए आपके अकाउंट में अवेलेबल रहेगा। तो ये एक ऑर्डर डिटेल्स है जो कॉन्ट्रैक्ट नोट हमें आती है उसमें। तो इसमें क्या है देख सकते हैं आप कि जो बाय क्वांटिटी है, 3,000 क्वांटिटी बाय हो गई, 3,000 सेल हो गई, ये 2 ट्रेड इसमें दिखाई दे रहा है आपको। लेकिन ये जो क्वांटिटी है 4,300, ये डिलीवरी हो गई क्योंकि इसमें सेल ऑर्डर नहीं लगा हुआ है। तो इसमें जो इवनिंग में आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट आएगा उसमें आपको ये सारी चीज़ें डिटेल्स में मिल जाएंगी, जिसमें अगर आपने बाय किया हुआ है डिलीवरी में तो उसमें सेल ऑर्डर नहीं होगा, जो आपने क्वांटिटी बाय किया है सिर्फ वही दिखेगा। नेक्स्ट
रिस्क जो है इंट्राडे में कभी कभी क्या होता है कि मार्केट अनएक्सपेक्टेडली गिर जाता है। अगर आपने सेल ऑर्डर लगाया तो मार्केट ऊपर चला जाएगा तो लॉस हो जाएगा आपको, या फिर आपने बाय लगाया और मार्केट नीचे आ गया तो लॉस हो जाएगा। इसके लिए डिलीवरी एक बहुत बैलेंस, क्या कहेंगे, एक बैलेंस तरीका है ट्रेडिंग का। आपके अकाउंट में अगर फंड अवेलेबल है तो आप क्या करेंगे, कोई स्टॉक अगर आपका हिसाब से मान लीजिए आपने बाय किया है और उस दिन वो ऊपर नहीं गया और नीचे आ गया, तो आपके अकाउंट में अगर फंड है तो आप उसको डिलीवरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे रिस्क जो है ये ना के बराबर है, ना के बराबर यहाँ पे रिस्क है डिलीवरी में। इंट्राडे में वही चीज़ ऐसा है कि आपको स्टॉक चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, आपको सौदा सेम डे ही काटना है, चाहे आप उसमें प्रॉफिट कीजिए अपना, चाहे आप उसमें लॉस कीजिए। तो इंट्राडे में और डिलीवरी में ये बेसिक डिफरेंस है कि आप जो डिलीवरी में है, अगर आपके पास में फंड मार्जिन अवेलेबल है तो आप उस जो सौदे को कैरी कर सकते हैं। इंट्राडे में हमारे पास में वो ऑप्शन नहीं होता, आपको सौदा सेम डे में काटना पड़ता है। तो वॉरेन बफेट का एक बहुत फेमस कोट है, टू मेक मनी इन स्टॉक मार्केट यू मस्ट हैव। आपको अगर स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना है तो आप विजन टू सी देम, मतलब कोई ऐसा स्टॉक जो जिसके अंदर एक पोटेंशियल है, जो ग्रो करने वाला है, वो आप स्टडी करके आपको उस स्टॉक को निकालना है कि वो कौन सा ऐसा स्टॉक है। 5-6 हज़ार जितनी भी स्टॉक मार्केट में कंपनियां लिस्टेड है उसमें से आपको उस एक स्टॉक को जिसमें आप ट्रेड करेंगे उसको चुनना है। द करेज टू बाय देम, उसके बाद में उसे हमें खरीदने की या उसमें ट्रेड करने की हमें हिम्मत भी चाहिए, और एंड द पेशेंस टू होल्ड देम। अगर वो स्टॉक वहां से टूटता है बाय करने के बाद में, अगर नीचे आता है, तो हमारी कैपेसिटी होनी चाहिए उसे लॉन्ग टर्म तक होल्ड करने की। मतलब भाई मैं कि स्टॉक मार्केट में 1 रुपए का भी लॉस नहीं करूंगा, मैं चाहे उसको कितने भी टाइम तक अगर मुझे उसको होल्ड करना पड़े तो भी मैं उसे होल्ड करूंगा। और किसी इंटरव्यू में वॉरेन बफेट सर को किसी ने पूछा कि आपका जो किसी स्टॉक को होल्ड करने का जो टाइम पीरियड है, कुछ तो लिमिट होगा किसी का कि कितने दिन तक आप होल्ड करेंगे, 1 महीना, 6 महीने, 1 साल। तो वॉरेन बफेट ने जवाब दिया कि लाइफ टाइम तक। मैं किसी भी स्टॉक में तब तक हाथ नहीं डालता जब तक मेरे पास में उसे लाइफ टाइम तक होल्ड करने का कैपेसिटी नहीं है। तो बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। आप अगर आपके पास में अगर फंड है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा ट्रेड आप वही लीजिए जिसे आप डिलीवरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। पैसा इंट्राडे में आप कमाने जाएंगे, लेकिन अगर लॉस के अगर चांसेस बढ़ गए आपके, 1 बार लॉस हुआ, 2 बार लॉस हुआ, 3 बार लॉस हुआ, तो वो अकाउंट खाली हो जाता है। इससे बेटर ये है कि जो फंड मार्जिन आपके पास में अवेलेबल है उसी में ट्रेड लगाइए। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि मार्जिन उठा लेते हैं कि ज़्यादा पैसा या ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेड लगा लेंगे, तो जब लॉस होता है तो उनके पास में उसे कैरी करने के लिए फंड नहीं बचता। तो ऐसी गलती ना करें, जो मार्जिन फंड आपके पास में अवेलेबल है उसी फंड में आप ट्रेड कीजिए। सो कीप इन्वेस्टिंग फ्रेंड्स, और आइए मिलके स्टॉक मार्केट से पैसा बनाते हैं, और कैसा बढ़िया पैसा बनता है ये हम आगे सीखेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले चैप्टर में।